चीन से गलवान में झड़प पर पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान। समझौते के बाद पूरी तरह पीछे नहीं हटे थे चीनी सैनिक। 15 जून को हमारी एक टुकड़ी इस बात की तस्दीक के लिए गई। वीके सिंह के मुताबिक PP-14 के करीब भारत से सहमति लेकर चीनी सैनिकों ने लगाया था टेंट। इसे हटाने के दौरान लगी आग। इसी दौरान चीनी सैनिकों से हुई झड़प। हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लगी। आपने वीके सिंह ने कहा, चीन के सैनिकों पर भारी पड़े हमारे जवान। चीन कभी नहीं मानता अपने जवानों की मौत की बात। जो कुछ भी वहां पर हुआ, चीनी सैनिक ये सोचकर आए थे कि वो हमारे लोगों पर हावी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आज फिर मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादी ढेर। मारे गए आतंकियों में 2 लश्कर-ए-तैयबा के। अनंतनाग के खुलचोहर में हुई मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर मसूद भी ढेर। लश्कर-ए-तैयबा का जिला कमांडर भी ढेर। हिजबुल कमांडर मसूद डोडा जिले का अंतिम आतंकी था। मसूद के खात्मे के साथ आतंकवाद मुक्त हुआ डोडा जिला। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकवादियों से एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद किए। सेना और पुलिस ने की साझा कार्रवाई। IG कश्मीर के मुताबिक जून महीने में जम्मू कश्मीर में अब तक 46 आतंकी किए जा चुके हैं ढेर। इस साल मारे गए कुल 116 आतंकवादी। कोरोना संकट के बीच पेट्रोल डीजल के दाम में लगी आग। डीजल के दाम में प्रति लीटर 13 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में डीजल अब 80 रुपए 53 पैसे। पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 5 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल अब 80 रुपए 43 पैसे। पिछले 23 दिन में डीजल की कीमत में प्रति लीटर 11 रुपए 23 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 17 पैसे का इजाफा। आसनसोल में TMC का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की महंगाई के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस हमलावर। आज फिर करेगी प्रदर्शन। राहुल गांधी ने जनता से की अपील, तेल के बढ़ते दामों का करें विरोध। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,459 मरीज बढ़े। कुल कोरोना केस 5,48,318। बीते 24 घंटे में कोरोना से 380 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से कुल 16,475 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,493 नए मामले। कुल आंकड़ा 1,64,000 के पार। अब तक 7,429 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना का आंकड़ा 75,500 के पार। अब तक 4,371 मरीजों ने तोड़ा था। महाराष्ट्र के सोलापुर में कोरोना से मृत्यु दर सबसे ज्यादा। 10% मरीज कोरोना से हारे जंग। दिल्ली में फुल रफ्तार में कोरोना। 24 घंटे में 2,889 नए मामले। 65 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 83,000 के पार पहुंचा। अब तक 2,623 मरीजों की मौत। अमित शाह ने दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को किया खारिज। लोगों में डर के लिए मनीष सिसोदिया के बयान को जिम्मेदार बताया। मोदी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे। न जगह बचेगी, न बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है भारत का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री बोले, हमारी जिंदगी के साथ ही चलेगा कोरोना। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 421 पहुंची। साउथ वेस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा 80 कंटेनमेंट जोन। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 327 नए मामले बढ़े। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार पहुंचा। राजस्थान में 1 जुलाई से ग्रामीण इलाकों में खुल जाएंगे धार्मिक स्थल। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। देश के 8 राज्यों में है कोरोना के 85% मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। पीएम मोदी ने लोगों को दी ज्यादा सावधान रहने की नसीहत। कहा, फेस कवर और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। मुंबई में कोरोना के मद्देनजर पुलिस सख्त। बिना वजह सड़क पर उतरे लोगों पर एक्शन। 60,000 वाहन जब्त। कोरोना संकट में वॉशिंगटन में सिख समुदाय ने मदद की। पहल की। 2100 परिवारों को बांटा खाना। दिल्ली में कोरोना के मद्देनजर लोग सतर्क। मास्क लगाकर पार्क में घूमते दिखाई दिए। अंधेरी में आज सुबह की बारिश के बाद खासी दिक्कतें नहीं। अंधेरी सबवे के पास थोड़ी देर के लिए भरा पानी। सीहोर में करीब 3 करोड़ का चिटफंड घोटाला। 2 एजेंट गिरफ्तार। 70 से ज्यादा किसानों को लगाया था चूना। भागलपुर के नवगछिया थाने में 14 पुलिसकर्मी संक्रमित। थाना प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव।
आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्रों ने मनाया कोरोना कवच। गुरुग्राम में पुलिसकर्मियों और कुछ झुग्गी बस्तियों में बांटा गया कोरोना कवच को N95 मास्क से बेहतर बताया। असम में एक दिन में 327 नए मामले, कुल आंकड़ा 7,492। गुवाहाटी में 14 दिन का लगाया गया लॉकडाउन, पुलिस ने लोगों को घरों में रहने की अपील की। लॉकडाउन के दौरान कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने सफाई अभियान के साथ गंदगी फैलाने वाले 800 सुअरों को पकड़वाया। नीलामी से नगर निगम को मिले 14 लाख रुपए। झालावाड़ में 10 दिवसीय कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम, आंगनबाड़ी और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने जगह जगह रंगोली बनाकर चलाया जागरूकता अभियान। महाराष्ट्र के अकोला सेंट्रल जेल में 50 कैदियों में कोरोना संक्रमण से हड़कंप, 68 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में तिहाड़ समेत 3 जेलों में 45 कैदी कोरोना पॉजिटिव, जेल के 19 कर्मचारियों में भी कोरोना का संक्रमण। भीलवाड़ा में शादी में 50 से ज्यादा लोगों को न्योता देना पड़ा भारी, 6 लाख का जुर्माना, 15 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। कोयंबटूर में एक इंजीनियर ने स्मार्ट रोबोट डिजाइन किया जो बिना किसी ह्यूमन टच के कोरोना जांच के लिए स्वैब कलेक्ट करेगा। कोयंबटूर में टेक्सटाइल कारोबारी ने दोबारा इस्तेमाल वाली पीपीई किट बनाई, इसे 10 बार धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। टिड्डी दल से बचाव के लिए अलीगढ़ में कोशिश शुरू, आधी रात को किया केमिकल का छिड़काव। जालौन में पहली बार टिड्डी दल का हमला, प्रशासन अलर्ट पर, किसान भी टिड्डियों को भगाने में जुटे। हाथरस में भी टिड्डियों का आतंक, फसल बचाने में जुटे किसान। फतेहपुर में किसानों ने थाली बजाकर टिड्डियों को भगाया, कई दिन से हैं परेशान। भरतपुर में भी कई दिनों से टिड्डी दल का आतंक, खरीफ की फसल तबाह। भोपाल से सांसद और बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे। राजस्थान में एक बार फिर महाराणा प्रताप पर कांग्रेस और बीजेपी में जंग। बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर महाराणा प्रताप की गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने का आरोप लगाया। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर इतिहास की पुस्तकों में तोड़ मरोड़ कर तथ्य पेश करने का लगाया आरोप, कहा जनता से माफी मांगे कांग्रेस। पटना में जनसंवाद रैली में बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव का दावा, नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू बीजेपी गठबंधन को कोई नहीं हरा सकता। आरा में शहीद चंदन कुमार के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव, परिजनों को सौंपा 2 लाख रुपए का चेक। अयोध्या में सावन महीने में हो सकता है राम मंदिर का भूमि पूजन, ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा न्योता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अयोध्या का दौरा, राम मंदिर निर्माण के काम का लिया जायजा। सीएम योगी ने रामलला के किए दर्शन, राम मंदिर परिसर को लेकर अधिकारियों से की बातचीत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास मिले सीएम योगी से, राम मंदिर को लेकर हुई चर्चा। यूपी के सीएम ने रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में भी जाकर किया पूजा पाठ। आसनसोल में टीएमसी का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की महंगाई के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूर्वी बर्धमान में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, थाने में जमकर हुई मारपीट। आगरमालवा में पूर्व बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय की जुबान फिसली, बोले 3,500 किलोमीटर की सीमा नेहरू जी के कारण सुरक्षित हुई, जबकि बोलना चाहते थे नेहरू के कारण असुरक्षित हुई सीमा। अभिनेता नाना पाटेकर आरा में सीआरपीएफ की 47वीं बटालियन पहुंचे, शहीदों को किया नमन, सीआरपीएफ कैंप में किया वृक्षारोपण। सुकमा में मंदिर तोड़ने से नाराज हुआ हिंदू संगठन, गांव वालों के साथ विरोध प्रदर्शन, बिना नोटिस के मंदिर तोड़ने वाले पीडब्ल्यूडी और निगम कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग। झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे के खिलाफ महिला थाने में केस दर्ज, बहू रेखा मिश्रा ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के लगाए आरोप। इंदौर में हनी ट्रैप कांड का मुख्य आरोपी जीतू सोनी गुजरात से गिरफ्तार, पुलिस को 50 से ज्यादा मामलों में थी तलाश, अदालत ने 3 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा। जोधपुर में हनी ट्रैप में फंसाकर एक शख्स की जमीन हड़पने का मामला सामने आया, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु सरकार ने जयराज और बेनिक्स केस की जांच सीबीआई को सौंपी, पुलिस कस्टडी में हुई थी पिता पुत्र की मौत। मध्य प्रदेश के मंडला में एनएसयूआई नेता सोनू परोचिया की हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी हैप्पी यादव रायपुर से गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल कार और कट्टा जंगल से बरामद। दिल्ली में पार्लर चलाने और टिकटॉक वीडियो बनाने वाली लड़की की हत्या, दोस्त पर हत्या का शक, केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश की मंडी में प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड, जंगल में सल्फास खाकर खत्म की जिंदगी। देवास में बालू माफिया ने पुलिस दल पर किया हमला, जांच के लिए गई पुलिस पार्टी का एक कांस्टेबल घायल। पुरुलिया में मर गई मां की ममता, 2 महीने की बच्ची को अस्पताल में छोड़कर गायब हो गई मां। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में जोमैटो के 150 कर्मचारियों ने छोड़ा कंपनी का साथ, चीनी निवेश का हवाला देकर जलाई जर्सी।
ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी नेता पवित्रा दास को लगी गोली, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गोली चलाने का आरोप। कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने खुदकुशी की, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। जोधपुर के उमेद क्लब रोड होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 गिरफ्तार। बिहार के औरंगाबाद बेकाबू होकर पेड़ से टकराई बाइक, बारात से लौट रहे 3 युवकों की मौत। मुरादाबाद में हाईवे पर खड़े ट्रक के पीछे से आ रहे कैंटर ने मारी टक्कर, सिपाही और उसके 9 साल के बेटे की मौत। असम में बाढ़ का कहर जारी, 23 जिलों के करीब 9.25 लाख लोगों पर पड़ा असर, अब तक 20 लोगों की मौत। मधुबनी में लगातार बढ़ रहा है कोसी नदी का जलस्तर, नदी की तेज धारा में बहा पुल, कई गांवों में यातायात बाधित। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश, कई कॉलोनीज में घुसा पानी, तालाब बन गई सड़कें। बिहार के बख्तियारपुर में मुकामा हाईवे के हालात बने जानलेवा, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान रोपनी करके सरकार को दिखाया आईना। हिमाचल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की तबाही, 2 मजदूरों की मौत, 3 की बची जान, करीब 4 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। तीरंदाज दीपिका कुमारी की शादी की रस्म शुरू, कल लेंगी 7 फेरे। भारत की जाने माने आर्चर अतानु दास से हो रही है शादी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एमपी का अतिरिक्त प्रभार, एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन के अस्वस्थ होने की वजह से मिली जिम्मेदारी। वाराणसी और चंदौली में आईएसआई एजेंट के घर पर एनआईए ने मारा छापा, मोहम्मद राशिद 2 बार जा चुका है पाकिस्तान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 कथित आतंकवादियों को पकड़ा, आरएसएस, बजरंग दल समेत कई वीआईपीज पर भी थे निशाने पर। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े का बाइक फ्रेम देखने को मिला, हार्वे डेविडसन में बैठे हुई तस्वीर आई सामने। पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए 30 जून तक घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, 3 दिन में मिलेगा पैसा। कोरोना महामारी को देखते हुए येस बैंक ने शुरू की खास मुहिम, ग्राहक घर बैठे खोल सकते हैं डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। दुनिया भर के रिटेल स्टोर्स बंद करेगी माइक्रोसॉफ्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहेगा कंपनी का पूरा फोकस। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत पर लगाया सरकार गिराने की कोशिश का आरोप, कहा हिंदुस्तान को खटक रही है चीन के साथ नजदीकियां। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में शानदार आतिशबाजी, एंड ऑफ द स्कूल ईयर के मौके पर रोशन हुआ आसमान। दुनिया में लगातार बेकाबू हो रहा है कोरोना, 1 करोड़ 10 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा, अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 26 लाख के करीब पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, 1,28,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में भी सुपर स्पीड से बढ़ रहा है कोरोना, 13,16,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा, अब तक 57,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है रूस, 6,34,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। WHO ने कोरोना वैक्सीन को लेकर किया अपनी योजनाओं का ऐलान, 2021 के अंत तक दी जाएंगी 2 बिलियन खुराक।